बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। So we have seen that in animals, they have nervous system for controlling and coordinating activities of the body. Okay, but in plants there is no any type of nervous system, or there are no muscles. Muscles or जो nervous system है, it is absent in plant, but still they respond to the stimuli. इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. When we touch me not plant, है ना, तो इस प्लांट को जब हम टच करते हैं तो इट गेट्स फोल्डेड, उसके जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाता है और ड्रुप हो जाता है वो प्लांट, है ना. वो जो पार्ट है वो ड्रुप हो जाता है, नीचे की तरफ वो झुक जाता है और अपने जो लीव्स है उनको फोल्ड कर लेता है ना. और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको. जो सीड होता है जब हम सॉइल में डालते हैं, उसको वाटर देते हैं तो वो जर्मिनेट होता है. उसका जो स्टेम है इट कम्स अपवर्ड, है ना. सीड का जो स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है और जो रूट है वो हमेशा सॉइल के अंदर नीचे की तरफ ग्रो होता है ना. तो ये जो मूवमेंट है इसका, इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ, है ना. इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ. ग्रोथ से रिलेटेड ये मूवमेंट है, स्टेम का अपवर्ड और रूट का डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना. इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ. बट मैंने जो इसका एग्जांपल दिया टच मी नॉट प्लांट का, माइमोसा पुडिका जिसका साइंटिफिक नेम है, माइमोसा फैमिली का ये प्लांट है. तो टच मी नॉट प्लांट जो है, इसका जो ड्रूपिंग होता है यानी कि इसका जो फोल्डिंग अप होता है लीव्स का, इट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ. ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है. तो देयर आर सम मूवमेंट्स इन प्लांट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड देयर आर सम मूवमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ग्रोथ. तो ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. दीज आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स एंड दीज आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, है ना. सो वी कैन से दैट in plants we can see two types of movements. One is dependent on growth, another one is not dependent on the growth. मतलब growth dependent and growth independent movement. So these are the two types of movements that we can see in the plants, and now we are going to read about them in detail. So first we will see the growth independent movement. ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं होती ऐसी मूवमेंट. ओके, तो ये जो मूवमेंट्स होती है प्लांट्स की, दीज आर इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुला. एक्सटर्नल स्टिमुला कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के लिए? जैसे कि लाइट है ना. एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा है? लाइट है, देन टच, देन वाटर, ग्रेविटेशन. ये कुछ ऐसे स्टिमुलस है या स्टिमुला जिसको हम बोलेंगे, इनको प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं. इन स्टिमुलस को प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं. दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर द प्लांट्स. ओके, तो लेट्स सी व्हिच आर द movements which are not growth related. They are called nastic movements. They are called nastic movements, है ना. ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, दे आर कॉल्ड nastic movements in plants. Okay, or simply they are called nastics. So these movements occur in response to environmental stimuli, जैसे मैंने आपको बताया थे अभी, है ना. स्टिमुलाई तो वही है, लाइट है, वाटर है, ग्रेविटेशन है, बट दिस स्टिमुलाई आर देयर, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आर देयर, बट उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना, नेस्टिक मूवमेंट्स में जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. जैसे इस तरफ से कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में इसका जो है रिस्पॉन्स नहीं होता है ना. इट इज नॉट द रिस्पॉन्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है नेस्टिक मूवमेंट्स में. अब ये होता कैसे, देखो आप, यू कैन सी हियर. ये है एक प्लांट माइमोसा पुडिका जिसका नाम है साइंटिफिक नेम, एंड वी जनरली से टच मी नॉट प्लांट, है. टच मी नॉट प्लांट को आपने अगर हाथ लगा के देखा होगा कभी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके जो लीव्स होते हैं टच होने के बाद वो अपने आप बंद हो जाते हैं, है ना, फोल्ड हो जाते हैं. तो ऐसी जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. इट इज नोन एज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. अब थिग्मोनेस्टिक का मतलब क्या होता है? थिग्मोनेस्टिक मतलब
इन रिस्पॉन्स टू टच, टच से रिलेटेड जितनी भी इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स। ओके, अब ये होता कैसे वो मैं बताती हूँ आपको, हाउ इट हैपेंस इन दिस प्लांट। लेट्स सी वन अनदर, यहाँ आप देख सकते हो, you can see here when this plant is touched, it is the folding of the leaves, you can see again, आपने भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जिन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, यू कैन सी हियर, इस तरह से वो अपने लीव्स को फोल्ड करते हैं, यू कैन सी। तो ये होता कैसे, लेट्स सी। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, टच मी नॉट प्लांट, इनके जो लीव्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, दीज आर द लीव्स, ये लीव्स होते हैं इनके, इनका जो ये बेस होता है, लीफलेट का जो बेस होता है, यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्वेलिंग होती है छोटी सी, इसको कहते हैं पल्विनी और पल्विनस, इट इज नोन एज पल्विनस, है ना, ये जो स्वेलिंग है इसको कहते हैं पल्विनस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द लीव्स आर टच विथ फिंगर्स, जब हम इन लीव्स को फिंगर से टच करते हैं, यहाँ पर इस पे या फिर इस पे किसी भी पार्ट को लीफ के, व्हेन वी टच विथ अ फिंगर, देन जैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, जनरेट होता है, इन द सेम वे एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड विच ट्रेवल्स थ्रू हियर, इट ट्रेवल्स थ्रू द ऑर्डिनरी सेल। अब प्लांट्स के बॉडी में कोई नर्वस सेल्स तो होती नहीं, न्यूरॉन्स तो होते नहीं है, तो ये जो नर्व इम्पल्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नॉट नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इट इज जनरेटेड एंड इट इज कैरिड आउट बाय द ऑर्डिनरी सेल, जो सेल्स है यहाँ की प्लांट की, उन्हीं सेल्स में से कैरी होता है ना, बिकॉज देर आर नो नर्व सेल्स इन द प्लांट। ओके, so this electrical impulse acts on plant hormone, ये किस पे एक्ट होता है, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर ये जो इम्पल्स है वो एक्ट करता है। ओके, देन दिस प्लांट हार्मोन जो है, इट मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम दिस सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स होती है यहाँ से वाटर जो है माइग्रेट होता है। अब अपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा है लास्ट ईयर, है ना, सारे टिश्यूज आपको पता है, तो टिश्यूज के बीच में यानी कि सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस भी होती है, वो भी आपको पता है ना, सेल्स जो अरेंज होती है उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस भी होता है, ये भी आपको पता है। तो ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ का जो वाटर होता है इन सेल्स का, वो इंटरसेल्युलर स्पेस की तरफ मूव करने लगता है, और सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाती है, और सेल्स जो है वो श्रिंक होना क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम दिस हाफ पार्ट ऑफ द पल्विनस। और इस लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, ये लीव्स जो है अपना फर्मनेस जो है वो खो देते हैं, दे लूज देयर फर्मनेस एंड मेकिंग द लीव टू फोल्ड, और इस तरह से फिर वो जो लीव्स है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। यू कैन सी हियर दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स एंड दे आर रिटेनिंग द टर्गर, टर्गर की, टर्गर आपको पता है, टर्गर एक प्रेशर होता है जो कि बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट इन द सेल्स होता है, एंड इट गिव्स द टर्जिडिटी टू द प्लांट, प्लांट को जो स्ट्रेंथ मिलता है, टर्जिडिटी मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, टर्गर प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, जो सेल्स यहाँ पर होती है उनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और वो लूज हो जाती है, दे लूज वाटर, उनका फर्मनेस जो है वो खत्म हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, और ये होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स में जो चेंजेस होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ दिस टच, है ना। तो इस तरह से एक ये पूरा सीक्वेंस में वर्किंग होता है, और आपने देखा होगा कि आफ्टर 15 to 30 मिनट्स जब ये लीव्स जो है वापस से अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है वापस डिफ्यूज होके सेम सेल्स के अंदर चला जाता है ना, एंड इन दिस वे द लीफ रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस सीक्वेंस में ये सारा जो काम है वो होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा कि टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते तो वो
अपने लीव्स को क्यों बंद कर लेता है या फिर ड्रूप क्यों कर लेता है, ठीक है। वन अनदर एग्जांपल आई विल गिव हियर, डैंडेलियन जो फ्लावर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, मेनी फ्लावर्स आर देयर, लाइक मून फ्लावर इज देयर। तो दिस फ्लावर्स आल्सो शो नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ देयर पेटल्स, दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट, वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट, ड्यूरिंग द डे द पेटल्स आर ओपन, उनकी पेटल्स ओपन होती है, एंड एट नाइट इन द इवनिंग दे फोल्ड देयर पेटल्स, वो अपने पेटल्स को जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट, लाइट जो स्टिमुलस है उसको ये रिस्पॉन्ड करते हैं। बट समटाइम्स दिस मूवमेंट ऑफ पेटल्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रोथ, है ना। कभी कभी ये जो मूवमेंट है इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ, तो ये मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकती है या फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी हो सकती है। देन दिस इज अनदर फ्लावर यू कैन सी, आपके आसपास आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, या मॉर्निंग में ये फ्लावर ऐसा होता है, इवनिंग होते होते वो ऐसा हो जाता है। So these are the some plant movements. Then we will see the movements which are related to the growth or movements due to growth. Plant movements हम अभी पढ़ रहे हैं, तो we will see the tropic movements. Now what are tropic movements? Tropic movements are the directional movements. ये कौन सी movements होती है? Directional movements. Directional movements. Just wait, इसको बड़ा करती हूँ। Okay. So tropic movements are the directional movements of the particular part of the plant, not the whole plant, particular parts of the plant in response to the external stimulus. वापस वही है एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि लाइट है, टच है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं वाटर है, ग्रेविटी है ना, इनको ये रिस्पॉन्ड करता है। सो दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ओके, दीज मूवमेंट्स आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, बहुत स्लो होते हैं, और या तो ये हो सकता है कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो या फिर स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, अवे फ्रॉम इट। ओके, so in your book there is one activity 7.2, you can see in your book, आप बुक में देख सकते हो एक्टिविटी क्या है। लेट अस रीड दैट एक्टिविटी। So here you can see that activity is there on page number 121, 7.2 activity. Okay, so what you have to do here, you have to fill this conical flask with water, then cover its neck with wire mesh, नेक को आपको कवर करना है वायर मेश से, देन कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मेश, बीन सीड्स आपको यहाँ रखनी है। देन टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, ये कार्डबोर्ड बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इट इज ओपन फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से ये ओपन है, एंड देन यू हैव टू कीप दिस बॉक्स in such a manner that the open side of box faces the sunlight, this side will face the sunlight, in this way you have to keep it. Okay, after 2 or 3 days you will notice that the shoots bend towards the light and roots away from the light. आप देखोगे कि यहाँ पर जो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगी, उनमें से जो छोटा सा प्लांट निकलेगा, उसका जो शूट है इट विल ग्रो टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट, नीचे की तरफ ये ग्रो होगा। नाउ टर्न दिस फ्लास्क सो दैट शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट, एंड अगेन यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर फ्यू डेज। अब इसको आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज करके रखना है ना, कॉनिकल फ्लास्क का डायरेक्शन चेंज करके आपको रखना है। तो पहले इसका मुंह में इस तरफ था स्टेम का पार्ट, तो आपको उसको इस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, उल्टा उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ व्हाट यू विल सी, इसके बाद आप क्या उसमें ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, या व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will see that the upper part of the plant it bends toward the sunlight,
अपर पार्ट जो है प्लांट का वो सनलाइट की तरफ बेंड होता है एंड द रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट, और रूट्स जो है वो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ग्रो होते हैं. So what we can conclude from this activity is plant stem grows towards the light. Stem जो है they grow towards the light. This phenomenon is known as positive phototropism. इसको हम कहते हैं positive phototropism. Okay. And second thing, plants roots जो है they grow away from the light. That means this phenomenon is called negative phototropism. It is called negative phototropism. Okay, so stem shows positive phototropism because it grows in the direction of the sunlight, and roots जो है they grow away from the sunlight. That means they are negatively phototropism. Photo का मतलब होता है light. Okay, so why this happens? A shoot of a plant it needs sunlight, है ना, जो shoot होता है फिर stem होता है उसको sunlight की जरूरत होती है, and that's why they grow towards the direction of the light. इसलिए वो direction sunlight की direction में grow होते हैं, है ना. बट रूट्स को क्या चाहिए होता है? रूट्स नीड वाटर. रूट्स को वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, एंड these water and minerals they get from the soil, and that's why they try to move away from the sun and they grow towards the soil, है ना, वो soil के अंदर grow होते हैं. So in this way we can say that stem जो है, stem part जो है it shows positive phototropism and roots show negative phototropism. Okay. Then again there is one more activity. Okay, before that let's see why this happens. ऐसा क्यों होता है? हार्मोन्स के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड जो है एक छोटा सा रीजन क्या है इसके पीछे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर. तो वी नो दैट फोटोट्रोपिज्म इज द फिनोमेनन बाय विच द प्लांट बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड शूट बेंड्स टुवर्ड द soil. Okay, or we can say roots जो है they move away from the light, negatively phototrophic. Okay, so why does the stem of a plant bends toward the light? अब ये जो bending हो रहा है यहाँ पर ये क्यों होता है? Why it happens? इसके पीछे रीजन है हार्मोन्स. हार्मोन्स वर्क हियर. ओके, सो व्हेन अ प्लांट इज केप्ट इन अ प्लेस ऑफ यूनिडायरेक्शनल लाइट, यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल मतलब लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन से यहाँ पर आ रही है ना. तो प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन. ऑक्सिन हार्मोन्स, है ना. ये जो हार्मोन्स है दे मूव फ्रॉम द टिप. ये जनरली प्रेजेंट होते हैं टिप्स में. ग्रोइंग जो टिप्स होती है प्लांट्स की, शूट की और रूट्स की जो टिप्स होती है वहां पर ये हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज हार्मोन्स दे मूव टुवर्ड्स द मूव फ्रॉम द टिप. ये टिप से पीछे की तरफ मूव होते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ पर अलग से बता देती हूँ. जैसे ये टिप है, यहाँ पर ये हार्मोन्स होते हैं, दे मूव दिस साइड, वो इस तरफ आ जाते हैं, है ना. एंड देन दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड हियर ऑन द साइड ऑफ द पार्ट विच इज नॉट रिसीविंग लाइट. यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट आ रही है इस तरफ. ओके, तो यहाँ पर ये हार्मोन्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं शेडी साइड में, है ना, इधर से शेडी साइड जहाँ पर लाइट नहीं आ रही. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन हियर दिस साइड ग्रोज फास्टर. ये साइड जो है वो फास्ट ग्रो करती है क्योंकि यहाँ पर जो है हार्मोन्स ज्यादा है. तो ये साइड जब फास्ट ग्रो करती है एज ए रिजल्ट दिस स्टेम बेंड्स लाइक दिस, और ये बेंडिंग इसमें हो जाता है स्टेम में इस तरफ, क्योंकि इस साइड में ग्रोथ ज्यादा है, इस साइड में ग्रोथ कम है, इसलिए ये जो स्टेम है इस तरह से बेंड हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड दस इट शोज द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. तो ये जो पूरा फिनोमिनन है इट अकर्स बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन विच इज द प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है प्लांट्स के अंदर. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देन नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है आपकी बुक में, यू कैन सी पेज नंबर 121 पे, प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म. ओके, जियोट्रॉपिज्म हम देखेंगे अभी. सो द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट and the downward growth of roots in response to the pull of the earth is called gravity, और उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, है ना. अगर आप ऐसा एक पॉट लेते हो, प्लांटेड पॉट,
जिसके अंदर प्लांट है, पहले उसको आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसमें रूट्स जो है वो पीछे की तरफ है, अगर वो ऐसे रहेगा सीधा, तो नेचुरली वो सीधे ऊपर की तरफ ग्रो होगा और रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो होगी। लेकिन अगर आप इस प्लांट को इस तरह से रखोगे, इस कंडीशन में रखोगे, तो व्हाट यू विल सी दैट दिस स्टेम जो है वो बेंड होता है, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो रूट्स है यहाँ से निकल के, यहाँ पर होल होगा नीचे, तो यहाँ से निकल के ग्रो होके वो नीचे की तरफ ही जाएंगे। सो दिस इज नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द रूट्स। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, these are positively geotrophic, and shoot जो है it is negatively geotrophic, means they grow away from the soil, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ग्रो होते हैं, ठीक है, और जो रूट्स है दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, and that's why they are known as positively geotrophic, and stems its movement is known as negatively geotrophic. Okay, then next जो movement है we can say it is chemotrophism. Chemotrophism में क्या होता है? It is the movement of the part of the plant, है ना, in which a chemical substance जो होता है वो stimulus होता है, means the influence which a chemical substances exert on the direction of movement of plant part. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट है वो रिस्पॉन्ड करता है केमिकल सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस, है ना, केमिकल सब्सटेंस को वो रिस्पॉन्ड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। ओके, फॉर एग्जांपल जो है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे जो एग्जांपल अभी देख रहे हो, इट इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आपने पॉलिनेशन पढ़ा है, पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि एक पोलन ट्यूब जो है पोलन से ग्रो होती है, यहाँ पर इट बिगिंस टू ग्रो एंड मूव डाउन टुवर्ड्स द ओविल, यहाँ से वो ग्रो होती है ओविल तक, है ना। सो दिस ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डाउन द स्टाइल is due to the chemical substance, and this movement is known as chemotropism. So it is the example of chemotropism. Okay, तो इसके बाद वाला आपको प्रोसेस यहाँ पर पता है कि then fertilization occurs, it fuses with the female nucleus of egg in the ovule here, and then fertilization occurs. तो ये जो मूवमेंट है यहाँ, पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब फॉर्म करके जो मेल सेल होता है, गैमेट होता है, it travels from this and then it gets fused here. Okay, so this is the example of chemotropism, response of a plant part to the chemical substance. Then next is hydrotrophism. Hydro means it is related to water, and the movement or the growth of a plant part towards the stimulus of water. Here the stimulus is water, yeah, stimulus part towards the stimulus, and stimulus is water or moisture, we can say, in the soil. Okay, and this type of movement of uh, plant part is known as hydrotropism. It is known as hydrotropism. अब ये कैसे होता है? You can see in the figure here. Here you can see the roots. Here this root is growing straight. यहाँ पर आप देख सकते हैं root जो है straight grow हो रहा है, moist soil है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई क्ले पॉट जिसके अंदर पानी भरा है आप रख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप वाटर नहीं करोगे, तो दिस रूट विल स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स दिस वाटर। इस क्ले पॉट में जो वाटर रखा है इसकी तरफ वो मूव करेगा। दिस इज ड्राई सॉइल, ये ड्राई सॉइल है, यहाँ पर आप पानी मत दो, तो ये जो रूट है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स द क्ले पॉट जिसके अंदर वाटर हमने भरा हुआ है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द पॉजिटिव hydrotrophism. Okay, the plant part, that is root, it shows response to the water, so this is known as hydrotrophism. Then next जो है it is thigmotrophism. मैंने अभी आपको बताया था thigmotrophism क्या होता है। thigmotrophism जैसे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स होती हैं, टच जिसमें स्टिमुलस होता है, here the movement of plant part here, do you know what is this?
these structures are known as tendrils. इनको कहते हैं tendrils. Okay, so these are found in climbers. We know that climbers जो होते हैं they have weak stem. उनके stem weak होते हैं and that's why they cannot stand upright. वो सीधे grow नहीं हो सकते हैं अपने आप and that's why they need the support. ओके तो वो कोई भी ऐसा पोल होता है या फिर दूसरे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं या फिर वॉल्स होती है, तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनका सपोर्ट लेकर के वो ग्रो होते हैं। तो उस सपोर्ट के लिए वो जो है टेंड्रिल्स को ग्रो करते हैं। तो दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, दीज आर द टेंड्रिल्स ग्रीन कलर के एंड दीज आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, दीज आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ द climbers. Okay, so these tendrils are thread-like structures or growth on the stem or leaves. तो ये जो structures grow होते हैं, they can grow from the stem also, or they can also grow from the leaves. दोनों दो तरह के tendrils होते हैं, leaf tendrils and stem tendrils. Okay, and these are the climbing parts of the plant. Stem tendril and leaf tendril. These tendrils are sensitive to touch. ये होते हैं sensitive touch को, है ना, और contact of other object. जब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये टेंड्रिल्स यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं और ये इस पोल के कांटेक्ट में आ गए या फिर किसी दूसरे प्लांट के ब्रांच के कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होता है, दिस टेंड्रिल्स मेक देयर प्लांट्स टू क्लाइंब अप बाय वाइंडिंग अराउंड दिस सपोर्ट. इस सपोर्ट को वो वाइंड कर लेते हैं, उसके चारों ओर अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और इस तरह से वो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं. सो वी कैन से दैट द क्लाइंबर्स और वी कैन से दिस टेंड्रिल्स, these are positively thigmotrophic. These are positively thigmotrophic. Okay, so these are the some types of trophic movements in plants. We have seen growth independent movements जिनको हम nastic movements कहते हैं. We have also seen the movements due to growth. We have seen the activity पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉफिक जो होता है प्लांट में मूवमेंट, उसका हमने एक्टिविटी देखा. देन वी हैव सीन 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स: फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म एंड थिग्मोट्रॉफिज्म. ओके, इन आवर नेक्स्ट पीरियड वी विल रीड अबाउट द प्लांट हार्मोन्स जिनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं. जैसे मैंने एक हार्मोन का आपको अभी एग्जांपल दिया था, ऑक्सिन, है ना, इसी तरह से हम दूसरे जो प्लांट हार्मोन्स है उनके बारे में अगले अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स का वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल.